Jai Hind everyone, welcome back to my channel. My name is Major Ashish. सो फाइनली इंडियन आर्मी का जो लॉन्ग वेटिंग पीरियड था अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लेके वो अब पूरा होने वाला है एंड मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक तक ये पहुंच जाएगा। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज की डेट है 16 जुलाई। सो बिफोर 25 तक शायद मोस्ट लाइकली ये पहुंच जाएगा। और न्यूज़ में भी ये काफ़ी बड़ी हेडलाइंस बन चुकी है कि इंडिया इज़ सेट टू रिसीव फर्स्ट कंसाइनमेंट। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट और इम्पॉर्टेंट वेपन है इंडियन आर्मी के लिए और इंडियन फोर्सेस के लिए। अगर मैं डिफेंस फोर्सेस की बात करूं तो उनके आगे जो चैलेंजेस है, एक साइड चाइना है, दूसरा साइड पाकिस्तान है। अगर इनके डिप्लॉयमेंट अगर आर्मी पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आर्मी ना बहुत सालों से ये डिमांड करती हुई आ रही थी कि हमें एक अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए। और जो है भी हमारे पास, अगर ऑनेस्टली मैं बात करूँ तो उन सब में ऐसा जुगाड़ करके हमने बना रखा है कि दे आर नॉट अप टू द मार्क एज़ पर टुडेज़ जनरेशन और टुडेज़ वॉर के हिसाब से हम देखेंगे। और जो ये फोटोग्राफ देख रहे हो ये है LCH प्रचंड, जो कि रिसेंटली डेवलप हुआ है, बट इसकी डिलीवरी अभी इतनी नहीं हुई है। और ये है ध्रुव या रुद्रा बोल दो, ध्रुव बोल दो। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स है ये बेसिकली इनकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं और ये इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है। इनमें जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वेपन्स को हमने लाके जुगाड़ करके इस पर लगा दिया है और इसको एक्टिव कर दिया एज ए अटैक हेप्टर। आप जो ये हेलीकॉप्टर की फ़ोटो देख रहे हो ये है चीता और चेतक। ये बहुत ही पुराने हैं, 60-70s के हैं और ये काफ़ी सालों से हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। सो आर्मी के पास अपाचे लेवल का कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं था। सो इसके लेने के बाद जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा पावर में बूस्ट हो जाएगा। और इसकी कैपेबिलिटीज़ इतनी हाई है कि ये ऑल काइंड ऑफ वेदर में फ्लाई कर सकता है, प्लस किसी भी टेरेन में ये फ्लाई कर सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये डील क्या था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपाचे को टैंक्स इन द एयर मतलब उड़ता हुआ टैंक भी कहते हैं। और सबसे पहले इसे इंडियन एयरफोर्स ने 22 अपाची 2015 में ऑर्डर किया था और इसकी डिलीवरी भी जुलाई 2020 तक हो गई थी। और उसी साल 2020 में ही US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो विज़िट थी इंडिया में थी, जहां पर उन्होंने $600 मिलियन का एक डील साइन किया था जिसमें इंडिया US से 6 और अपाची हेलीकॉप्टर्स खरीदेगा। और इसकी जो फर्स्ट कंसाइनमेंट की डिलीवरी का डेट था वो था बिटवीन मई एंड जून 2024। बट ये जो कंसाइनमेंट की डिलीवरी ऑलरेडी डिले चल रही है। इंडियन आर्मी ने अपनी जो अपाचे की फर्स्ट स्क्वाड्रन थी वो राजस्थान के जोधपुर में रेस कर दिया था और आर्मी की डिप्लॉयमेंट पूरी नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ जो सप्लाई चेन था और जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन थी, जस्ट लाइक यूक्रेन और रशिया वॉर। तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिलेज हुए। और अगर मैं इंडियन एयरफोर्स के अपाची स्क्वाड्रंस की बात करूँ, 2 स्क्वाड्रंस हैं इनके, दोनों ही एक्टिव हैं। एक पठानकोट में है, दूसरा जोराहाट में है। तो एक बेसिकली ईस्ट देख रहा है और एक वेस्ट देख रहा है। अगर मैं बात करूं, इंडियन आर्मी को जो फर्स्ट अटैक हेप्टर था वो मिल गया था 2023 में, जो कि डिलीवर किया था हैदराबाद में टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड। एक जॉइंट वेंचर है टाटा एडवांस सिस्टम और बोइंग के बीच में। तो उन्होंने ये पहला हेलीकॉप्टर जो था इनको इंडियन आर्मी को डिलीवर किया था। और ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स है ना, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट है। एक्यूरेट डाटा लेना, उस पर फायर करना और किसी भी कंडीशन में किसी भी वेदर में जाके फायर करना, इस अपाचे हेलीकॉप्टर की बहुत बड़ी खासियत है। सो इसमें जो नाइट विजन सिस्टम लगा हुआ है, इसकी वजह से जो आर्मी की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ है रात में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और इस हेलीकॉप्टर में लेटेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर्स एंड वेपन सिस्टम है, जो कि इसको एक कंप्लीट पैकेज बनाती है इंडियन आर्मी के लिए। और ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं ये सिर्फ अटैक के लिए नहीं यूज़ होते हैं, ये रेकी के लिए भी यूज़ होते हैं, पीस ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ होते हैं और सिक्योरिटी के लिए भी। जैसे कि अगर मान लें JNK में कोई टेररिज्म एक्ट होता है, टेररिस्ट एक्ट होता है, तो वहाँ पर भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है और इसे काउंटर इंसर्जेंसी में भी काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और ओवरऑल मैं बात करूँ, ये आर्मी की पावर इतनी ज़्यादा बूस्ट कर देगी कि वो उस एरिया को ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं इन फ्यूचर। चाहे LCH प्रचंड आए या अपाची हेलीकॉप्टर्स आए, ये इंडियन आर्मी के फायर पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।